Hello everyone, it's your biology educator Nikita Shukla. Welcome to Unacademy Class 12 channel. I hope you guys are doing fine. एंड आप लेक्चर 1 देख के आ चुके हैं. दिस इज़ द लेक्चर 2 ऑफ दिस चैप्टर. और बच्चों पार्टी हम लोग शुरू करते हैं. और थोड़ा सा ना हम क्विकली रिकैप देना चाहेंगे लास्ट लेक्चर में जो हुआ था, सो एज यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मोर इजिली. वी वर डूइंग स्टेमिन. हम लोग क्या कर रहे थे? स्टेमिन कर रहे थे. बिकॉज है ना, स्टेमिन वी हैड टू पार्ट्स. वन वॉज एंथर एंड सेकेंड दिस वॉज योर फिलामेंट. एंड दिस इज एक्चुअली ये अपना फिलामेंट है. एंथर के बारे में हमने दो चीज़ें की थी कि एंथर के पास, अगर ये अपना एंथर है, एंथर के पास दो लोब होता है, एज यू कैन सी हियर, राइट, 1 and 2. सो दिस इज बाइलोब्ड. ओके, अभी हर एक लोब में क्या है? दो दो चैम्बर है. दो दो चैम्बर है. ठीक है, ये देखो, इसमें भी एक दो, इसमें भी एक दो. सो अगर हम एक एक लोब को कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर ईच एंड एवरी लोब, यू विल गेट टू चैम्बर. चैम्बर को बोलते हैं थीका. सो बाइलोब्ड एंड डाइथीकस. डाइथीकस का क्या मतलब है? डाइथीकस टर्म हम बोल रहे हैं दैट ईच लोब कंटेन्स टू थीका. ईच लोब कंटेन्स टू थीका. हर एक लोब में आपका दो चैम्बर होता है. ठीक है, अब ऐसे समझो जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन में आपके दो बोगी हो गई है ना. लेट्स से दिस इज A1 एंड दिस इज A2. एंड नाउ इमेजिन ये इसके अंदर एक अपना चैम्बर हो गया जिसके अंदर 5 सीट होती है, दूसरा चैम्बर हो गया. सो उसी तरीके से यहाँ पे लोब की कंपेरिजन बेटा डाइथीकस बोला गया. अगर आपको पूछा जाएगा कि ओवरऑल किसी एंथर में कितने चैम्बर होते हैं, सो योर आंसर विल बी 1 2 3 4. अच्छा, ये चैम्बर हमने क्यों बनाया भाई? इतना चैम्बर, चैम्बर का मतलब क्या होता है? खाली जगह, चैम्बर. सो वट एग्जैक्टली इज इन हेयर? चैम्बर बना क्यों है? चैम्बर इसलिए बना है बेटा क्योंकि इसी के अंदर ना एक सैक लाइक, एक कैविटी लाइक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा एकदम सेंटर पे. ठीक है, यहीं पे, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. 2 थीकास हैं, है ना. 4 थीका हमारे पास टोटल हैं इन एंथर. और हर एक थीका में, ईच थीका कंटेन्स 1 माइक्रोस्पोरेंजिया. ईच थीका कंटेन्स 1 माइक्रोस्पोरेंजिया. हर एक थीका के अंदर क्या है? एक माइक्रोस्पोरेंजिया है. अब अगर 4 थीका हैं और हर एक के अंदर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ये देखो 1 2 3 4, सो ओवरऑल वी हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को हम लोग बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट. टेट्रास्पोरेंजिएट इसको बोला जाता है. तो इन टर्म्स को याद रखना कि हमारे एंथर में हो गए 2 लोब, हर एक लोब में हो गए 2 थीका, हर एक थीका में हो गए टोटल 1 माइक्रोस्पोरेंजिया. टोटल हमारे पास 4 थीका और टोटल हमारे पास हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया. सो ओवरऑल वी हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. मतलब अपने पास ओवरऑल आपको इतना समझना है कि हमारे पास एक एंथर है, एंथर के अंदर 4 चैम्बर हैं जिनको हम लोग थीका बोलते हैं, और हर एक चैम्बर में हमने एक एक छोटा छोटा पाउच डाल दिया है जिसको हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया. अब उसके अंदर हमने फिल क्या किया है? व्हाट वी हैव फिल्ड इनसाइड दैट. देखो, इनसाइड फिल करने की पहले एक काम करो, बाहर से देख लेते हैं. देखो, एंथर को अगर आप कट करोगे, इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो, इसको देख लो. ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये एक्चुअली एंथर की वॉल है. एपिडर्मिस हो गई एंड इंडोथीशियम हो गया, टेपिटम हो गया. यू कैन सी दिस. यहाँ पे इसको हम बता रहे हैं. उसके पहले आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिखा हुआ है, ये देखो, स्पोरोजेनस टिश्यू. ये एक्चुअली ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया है. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर, 4 हमने बताया था, ये देखो 4 है. और इन्हीं के अंदर आपका फिल्ड होते हैं बहुत सारे स्पोरोजेनस टिश्यू. दिस इज फिल्ड विद, माइक्रोस्पोरेंजिया इज फिल्ड विद स्पोरोजेनस टिश्यू. फिल्ड विद होमोजेनस स्पोरोजेनस. होमोजेनस मतलब एक ही जैसे सेल होते हैं, और जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू. ठीक है, ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया. अच्छा, यही जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया को पहले हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, बाद में यही माइक्रोस्पोरेंजिया अपना मैच्योर होके बना देता है पॉलिन सैक. तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि एक एंथर में 4 पॉलिन सैक होती है, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, एक बार के लिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया देखते हैं, और फिर हमें इस डायग्राम को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी.
क्या हमारा टॉपिक है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, उतना बहुत ही इतना डिफिकल्ट ये है नहीं चैप्टर। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, लेकिन कनेक्टिविटी इस चैप्टर में होनी ज़रूरी है, स्पोरेंजियम, क्योंकि अगर आपने कनेक्टिविटी नहीं बनी है तो आपके लास्ट के जो टॉपिक होंगे वो वीक हो जाएंगे, डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गया, क्योंकि आपको अगर स्ट्रक्चर्स नहीं क्लियर है। देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर सबसे जो बड़ी खास चीज़ होती है कि ये आपकी 4 वॉल से कवर्ड होती है, 4 वॉल्स होती हैं, उनको आप एंथर वॉल बोल दो या फिर आप माइक्रोस्पोरेंजिया की कवरिंग बोल दो। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। देख लो, अंदर को अगर हम बाहर से, अगर हम एंथर को अगर हम बाहर से देखें 1 2 3 4 ऐसे 4 वॉल्स होते हैं, और इन्हीं के अंदर तो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। तो चाहे हम अंदर से कंसीडर करके बोल दें कि हाँ माइक्रोस्पोरेंजिया की कवरिंग है, या फिर हम ये बोल दें कि एंथर की वॉल है। जैसे ये पूरा हमारा घर हो गया, घर के हम ये भी बोल सकते हैं बाहर की दीवार को कि ये घर की दीवार है, या फिर ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये इस रूम की बाहर की कवरिंग है। सो वैसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया की कवरिंग बोली जाती है, या फिर इट इज़ एग्जैक्टली सेम आपकी एंथर की वॉल। होता कैसे है ये, इसको हम थोड़ा सा बहुत सुंदर से बना देते हैं। सबसे बाहर में आपका क्या होता है? सबसे बाहर में ऐसे होती है, एक सिंगल लेयर होती है, पतली सी सिंगल लेयर होती है, जनरली थिक नहीं होती है बहुत बार, लेकिन हो जाती है, सिंगल लेयर होती है, जिसको हम लोग बोलते थे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, इपी मतलब आपकी अपर है, डर्मिस मतलब डर्मा मतलब स्किन, आउटर मोस्ट। एपिडर्मिस कौन सी लेयर होती है? एकदम बाहर की लेयर होती है। मेन काम इसका होता है प्रोटेक्शन होती है। किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमेटस की। जनरली सिंगल सेल होती है पैरेन्काइमेटस, एंड इट इज़ व्हाट? जनरली सिंगल सेल, सॉरी सिंगल सेल, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर्ड ही होती है। एक आध जगह आपका बहुत लोग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी थिक कर देते हैं, बट होती सिंगल लेयर्ड ही। अब देखिए, एपिडर्मिस के अंदर में क्या है? एपिडर्मिस के अंदर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, ऐसे एक और लेयर होती है जिसका नेम होता है आपकी, ऐसे बना दे रहे हैं यहाँ पे, इतना सुंदर मेरा डायग्राम है। अच्छा, तुम लोग ये डायग्राम बनाना सीख लो, ये सब आपके एग्जाम में आएगा। दिस इज योर एंडोथीशियम लेयर, एंडोथीशियम लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर। एंडोथीशियम के जस्ट अंदर में कई सारी लेयर होती हैं, जिनको लोग बोलते हैं मल्टी मिडल लेयर। मिडल लेयर आपकी सिंगल लेयर नहीं होती बेटा, वो कई लेयर की बनी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग मिडल लेयर। दिस इज मिडल लेयर। ओके, इसी के जस्ट अंदर में एक और लेयर होती है। टोटल वी हैव 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, एंड हियर वी हैव द लास्ट वन इज टेपिटम। ऐसे बेटा जगह नहीं होती है मेरी, इस लेयर्स के बीच में स्पेस आपको दिख रहा है, बट ये डायग्राम सही नहीं बना, बट साइंटिफिकली आपस में लेयर एकदम एक के बाद एक एकदम चिपकी होती हैं। ये देखो ऐसे, इसी के जस्ट ऊपर। ओके, और इन लेयर की सबसे खास चीज़ होती है, इन लेयर में न्यूक्लियस डबल होता है, बाई न्यूक्लियड स्टेज होती हैं। सो दिस इज द लास्ट विच इज योर टेपिटम। सो हाउ मेनी लेयर्स डू वी हैव? 4। बोलो मेरे साथ, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, and then we have tapetum. These are the 4 layers which works as a microsporangium का कवरिंग, और वी कैन से एंथर की वॉल। ठीक है, अब हर एक लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा खास चीज़ें जान लो। इंडोथीशियम क्या है? इंडोथीशियम के पे आपकी ये आपकी सेकेंड लेयर है, और इसका भी काम है प्रोटेक्शन तो देगी ही सारी। देखो, प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस, डेहिसेंस देखो बड़ा अच्छा टर्म है। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है कि फटना, फट के आपका पॉलन ग्रेन निकलना। अभी के लिए इतना याद रखो, फिर हम फिर से कनेक्ट करेंगे। मिडल लेयर की खास बात चीज़ क्या है? मिडल लेयर आपकी क्या है? ये मल्टी लेयर्ड होती हैं। एम फॉर मिडल, एम फॉर मल्टी लेयर्ड। ओके, और दूसरी चीज़ें ये भी आपका डेहिसेंस में हेल्प करती है, डेहिसेंस में
हेल्प करती है। एक्चुअली ये ना नरिशमेंट भी हेल्प करती है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसका सिर्फ प्रोटेक्शन और डेहिजेंस दिया है, तो हम लोग सिर्फ प्रोटेक्शन और डेहिजेंस कर रहे हैं। बाकी ये थोड़ा बहुत नरिशमेंट में भी हेल्प कर देती है टेपिटम के साथ में, बट विल ओनली डू प्रोटेक्शन एंड डेहिजेंस। अब हम आ जाते हैं टेपिटम। टेपिटम के बारे में तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ताई जी हैं हमारी, ठीक है, इनकी आप सबको इज्जत करनी पड़ेगी। टेपिटम की सबसे खास चीज़ है, ये तो सबसे अंदर आपको दिख ही रही है, इनर मोस्ट है भाई, एकदम अंदर में, ये अंदर का अपना भाव है, ये इनर मोस्ट हो गई। न्यूट्रिटिव होती है ये, इसका मेन काम न्यूट्रिशन ही होना देना होता है, न्यूट्रिटिव होती है। दूसरा बाइन्यूक्लिएट स्टेज होती है, या फिर जिसको हम लोग बोल देते हैं पॉलीप्लॉइड कंडीशन। ये क्या है बता रहे हैं। उसके बाद एक थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करा दे रहे हैं आपको, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वो ये है कि ये ना एक एंजाइम बनाता है कैलेज, और ये साथ में बनाता है पॉलिन किट। थोड़ा एक्स्ट्रा करा रहे हैं। एक और चीज़ें कराता है, ये आपका बनाता है कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन, कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन। एक और काम करता है ये, स्पोरोपोलिनिन बनाता है। ये 4 चीज़ें, कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन, स्पोरोपोलिनिन, कैलेज का बनाना, पॉलिन किट का बनाना, ये चारों चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ दिया हुआ बाइन्यूक्लिएटेड न्यूट्रिटिव इनरमोस्ट, तो ये चीज़ तो अपने आत्मा से लगा के रखना है, ठीक है। लेकिन ये भी सीख लो, मज़ा आएगा आगे पढ़ने में, क्योंकि अभी क्विकली रिकैप करते हैं। अंदर वाली हो गई न्यूट्रिटिव होती है, न्यूट्रिटिव होना है तो इसको ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म अच्छा खासा होना चाहिए और न्यूक्लियस अच्छा खाना होना चाहिए। जो अगर दूसरों को भी दे रहा है तो उसका पहले तो खुद का भी तो मतलब अमीर होगा तभी तो दूसरे को देगा। सो इसको न्यूट्रिटिव होना ही चाहिए, बाइन्यूक्लिएटेड होना ही चाहिए। अब आता है व्हाट इज कैलेज। कैलेज एक एक्चुअली एंजाइम है जो आपका अभी हम आपको पढ़ाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, कैलोस की मदद से चिपके होते हैं, उन्हीं को सेपरेट करने में, ठीक है। विल डू दिस, डोंट वरी। पॉलिन किट भी हम लोग आगे करेंगे, कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन भी हम आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, स्पोरोपोलिन भी हम आगे पढ़ाने वाले हैं। बस ये याद रखो कि चारों चीज़ें ये बनाता है, अभी आगे इन चारों का फंक्शन आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा दिया हाँ ये काम करता है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गई, हमने मान लो वॉल पढ़ ली, बट ये होगा कैसे, ये हम माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ रहे हैं ना। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे दिखता है, माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसे होता है राउंड, है ना, और ऐसे करके 4 होते हैं, ये कुछ ऐसे ही होता है ये, अरे अरे ऐसे 4 होते हैं, और ये इन्हीं के ऊपर तो कवरिंग होती है पूरी, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 होती है। हम समझो उसी वाले पोर्शन को मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इतना पोर्शन कट किया है, ये इतना आप देख रहे हो, मतलब एक सिंगल, मतलब ये हम सिर्फ इधर की वॉल दिखा रहे हैं, बस आपको पूरा नहीं दिखा रहे हैं। बाकी इसको आप ऐसे बनाओगे तो पूरा बन जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके आप समझ रहे हो ना, एक साइड व्यू हम दिखा रहे हैं आपको माइक्रोस्पोरेंजियम का। को बना ही देते हैं, थोड़ा सा बना दे रहे हैं, आप थोड़ा सा समझ लेना, बाकी यहाँ पे सारी वॉल नहीं है। ये देखिए छोटे नहीं होते हैं, ऐसे ही मैंने बना दिए। अरे 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 ये देखो यही है। ओके अब देखिए हमने 4 लेयर से कवर कर दी। अंदर में बेटा जो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया कर रहे हैं, इसी के अंदर में आपकी क्या होती है, बहुत सारे ना सेल्स फिल्ड होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ऐसे राउंड राउंड, ये ऐसे यहाँ पे सेल्स होती हैं। बड़ा अच्छा डायग्राम बन गया, वाह। हमारे कुछ बच्चे बोलेंगे मैम, जो पुराने बच्चे देखेंगे हमारी क्लास में तो इतना अच्छा नहीं बनाते, लड़ लेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके ये देखिए ऐसे इतने स्पेसेस बेटा नहीं होते, हमारे वाले में ज़्यादा स्पेस आ चुका है, सेल्स के बीच में इतने स्पेसेस होते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ये सेल्स। इनको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। व्हाट आर दीज, दीज आर स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू एक नॉर्मल आपका प्लांट का टिश्यू है, जैसे आपकी वेजिटेटिव टिश्यूज़ होते हैं वैसे ही है। इसकी खास बात है कि इसको स्पोरोजेनस टिश्यू नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यही अल्टीमेटली ना बेटा कन्वर्ट हो जाता है पॉलन मदर सेल में, कुछ होता नहीं है, इसी को हम लोग पॉलन मदर सेल बोलते हैं। सारा का सारा पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर इसी को हम बोल देते हैं पॉलन मदर सेल का अंदर नेम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर कोई बिना डिवीज़न वगैरह हुए
माइक्रोस्पोर मदर सेल, कोई डिवीजन वगैरह नहीं होता, फिर भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, बस जो आपका नॉर्मल स्पोर्जनस टिश्यू होती है ना, उसी के ऊपर थोड़ी और थिक कवरिंग आ जाती है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो वही काम आपका यहाँ पे किया गया है और कुछ नहीं। ओके, एंड हियर वी गो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, आपको इशू ना आए, कंफ्यूज ना हो कि कौन सा किस में चला गया है। ठीक है, सो 4 लेयर अपनी हो गई। एपिडर्मिस इज द फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर, एंडोथीशियम इज द मिडल सेकेंड लेयर, मिडल लेयर इज द थर्ड लेयर, टेपिटम इज द फोर्थ लेयर। ठीक है, चारों सेल में से आउटर 3 लेयर का, आउटर जो 3 लेयर है 1 2 3, इन तीनों लेयर का एक कॉमन फंक्शन है। ठीक है, अगर आप देखो सब में हमने प्रोटेक्शन 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 डाल ही दिया है। सो एनसीईआरटी को जो आपको लर्न करना है यहाँ पे वो ये याद रखना है कि माइक्रोस्पोरेंजिया के पास आपकी क्या होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं, 4 दीवार होती हैं, जिसमें से कि जो 3 आउटर वॉल होती हैं उनका काम बहुत सिंपल होता है। उनका काम होता है प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस करना, प्रोटेक्शन प्लस डेहिसेंस करना। ठीक है, जो इनर मोस्ट होती है टेपिटम फोर्थ वाली, उसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, ये आपको लर्न करना है कि बाहर की जो 3 लेयर है भाई सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है, डेसेंस प्रोवाइड कर रही है, और इनर वाली जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है। देखो थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए स्लाइड हटाते हैं, आप ऐसे समझने की कोशिश करो। हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे 2 लोब है ना, ऐसे हमारे पास लेट्स से ये 2 लोब है, और इन 2 लोब के अंदर ऐसे हमारे 2 चैम्बर्स हैं। इमेजिन कर लो माइक्रोस्पोरेंजिया करके है। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया समझ लो एक कैविटी है, लेट्स से दिस इज माय माइक्रोस्पोरेंजिया, ये इसके अंदर हमने बहुत सारा भर दिया है स्पोरोजेनस टिश्यू। ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया के जस्ट ऊपर में ऐसे टेपिटम चिपका होता है, इसके जस्ट और बाहर में मिडल लेयर, और बाहर में एंडोथीशियम, एकदम बाहर में एपिडर्मिस। ठीक है, और यही ऐसे ही मिलके आपका ये देखिए, अब ये देख रहे हैं, यही स्ट्रक्चर हमने आपको बनाया है, यही स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दो। लुक एट दिस वन, ये हमारा क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू, ये अंदर में इसके भरे होंगे, यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू, यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू होगा। लुक एट दिस, ये देखो एपिडर्मिस एकदम बाहर में, एंडोथीशियम सेकंड है, मिडल लेयर ये देखो यहाँ पे दिखाया है, मिडल क्या यहाँ पे पता नहीं कहाँ दिखाई दी इसने, और ये हमारी टेपिटम लेयर है, और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो स्पोरोजेनस टिश्यू एकदम सेंटर में दिया हुआ है कि हाँ यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ तुम्हें दिख रहा हो, कनेक्टिव, कनेक्टिव कुछ नहीं है, कनेक्टिव देख के मत घबराना। देखो एंथर जहाँ पे, लेट्स से ये देख रहे हो, ये पोर्शन देख रहे हो जहाँ पे फिलामेंट एंथर से कनेक्ट है, वहीं पे आपका कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव नाम ही कनेक्टिव है, मतलब इट इज कनेक्टिंग। लेट्स से दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, और ये वाला रीजन जहाँ पे दोनों कनेक्ट कर रहे हैं अपना हो जाएगा कनेक्टिव। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हो गया कनेक्टिव, हो गया लाइन ऑफ डेसेंस, बेटा अभी थोड़ी बात पढ़ाएंगे हम। और ये देखिए इस डायग्राम को, ये देखो एपिडर्मिस है, ये देखो सेकंड लेयर एंडोथीशियम है, ये देखो 2 तरफ एरो दिखाई गई क्योंकि मिडल लेयर मल्टी लेयर्ड है, और ये देखो एकदम अंदर में आपका दिखा दिया गया टेपिटम, और यहाँ पे दिखा दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल, डायरेक्ट दिखा दिया गया है क्योंकि यही स्पोरोजेनस टिश्यू आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, कुछ और होता है नहीं। ओके, अभी एक चीज़ को ध्यान से समझो, ये इतना हमारा हो गया पोर्शन कि हाँ क्या होती हैं, सेल कैसी होती हैं, कितनी वॉल होती हैं, चलो ठीक है हम क्लियर हो गए इससे। ठीक है, अभी इसी को समझ लो, आपको पता है ये इसी को हमने, इसी को नीचे कर दो, ये ऐसे इसी को 3D स्ट्रक्चर में इसी को इमेजिन करो, यही तुम्हारा एंथर है, ये इसी को इमेजिन करो, यही आपका एंथर है, और ये नीचे फिलामेंट बना दो, दिस इज योर एंथर। ये देख रहे हो, यही वाले पोर्शन को हमने बस पतली सी स्लाइस ऐसे कट की है, और ये हमें दिख रहा है ऐसा, एंथर को हमने ऐसे कट किया, कट करके हमने से पतली सी पे स्लाइस कर दिए, मतलब समझ लो ऐसे सेम स्ट्रक्चर ऐसे नीचे भी है, सेम स्ट्रक्चर ऊपर भी है, और पूरा फिर ऐसा शेप बना देता है, और ये ऐसे बीच में ऐसा दिखता है, ये लोब्स दिखते हैं। ठीक है, अभी ये तीनों चारों चीज़ें हो गई ख़त्म। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आपका माइक्रोस्पोर, तो चलो ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम हमने बोल दिया, स्पोरोजेनस टिश्यू हो गया, पॉलन मदर सेल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, इट इज़ महा इंपॉर्टेंट बच्चों। अब देखो हमारे पास बहुत सारी स्पोरोजेनस टिश्यू थी, स्पोरोजेनस टिश्यू हमारी पॉलन मदर सेल बना दिया, आपको अच्छे से पता है। अब जो हमारे पास पॉलन मदर सेल हैं, ये हमारी पॉलन मदर सेल हैं, इन्हीं पॉलन मदर सेल को हम क्या बोल देंगे, इनमें होती है बेटा मियोसिस।
पॉलन मदर सेल स्पोरोजेनस टिश्यू से बनी, स्पोरोजेनस टिश्यू डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड होगा। ठीक है, यहाँ पे इनमें क्या होता है, इनमें होती है आपकी मियोसिस। मियोसिस 2 स्टेप में होती है, एक होती है मियोसिस 1 और इससे हमारे बन जाते हैं 2 माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर ऐसे आपस में चिपके होते हैं। ठीक है, कहते हैं हम साथ साथ हैं, तो इनको हम लोग बोल देते हैं, ये अभी इस वक्त माइक्रोस्पोर डायड है। ये क्या है, माइक्रोस्पोर डायड। फिर क्या है, फिर इसमें होती है मियोसिस 2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस हमेशा एक स्टेप में नहीं खत्म होती है, 2 स्टेप में होती है मियोसिस 2, और फर्स्ट स्टेप में ही प्लॉइडी हाफ हो जाती है, और मियोसिस 2 में प्लॉइडी चेंज नहीं होता। जब हमारा ऐसी होती है तो ये चारों 2 सेल जो होती हैं वो 4 सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये देख रहे हो, कहते हैं हम साथ साथ हैं। और ये चारों सेल ऐसे बीच में कैलेज फिल्ड होता है बेटा, कैलेज से चिपके होते हैं। कौन सा एंजाइम होता है, सॉरी कैलोज से चिपके होते हैं, ये इनके बीच में देख रहे हो, दिस इज़ द कैलोज। इनका जो प्यार वाला बंधन है वो बहुत क्लोज है, कैलोज कहते हैं हम साथ हैं, क्लोज हैं, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो ये किससे चिपके होते हैं, कैलोज से चिपके होते हैं। इसको इनको इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऐसे हमारे पास ये 4 है। अब 4 हो गए, 4 का मतलब टेट्राड, तो ये हो जाता है हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड, दिस इज योर माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4। अब इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, अगर ये n से 2n हुआ, 2n से अगर n हुआ तो क्या n/2 हो जाएगा, नहीं, कभी भी मियोसिस 2 में प्लॉइडी, सॉरी तुम लोग को बताएंगे चक्कर मैंने लिख दिया, कभी भी मियोसिस 2 में प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड ही रहेगा। ठीक है, और ऐसे ऊपर में भी इनके कवरिंग होती है, ये ऐसे आपस में से चिपके होते हैं, ये ऐसे ऐसे साथ में ही होते हैं, इनको माइक्रोस्पोर टेट्राडी बोलते हैं। खैर ऐसे आउटलाइन नहीं होती है, आउटलाइन बहुत सुंदर सी होती है, ये ऐसे एक साथ होते हैं सारे के सारे, प्यार से हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इतना प्यार आजकल दुनिया वालों को भाई कहाँ ही मंजूर है, आपको पता ही है ना, किससे बर्दाश्त होती है, प्यार के दुश्मन तो सब है। तो वैसे ही इनके भी दुश्मन आ जाता है एक एंजाइम, कैलो से चिपके हैं तो हम इसके पास एक एंजाइम दे देते हैं कैलेज, जो कि हमारी टेपेटम ने बनाया था, देख रहे हो, ओज एज, कैलोज वो सबस्ट्रेट हो गया जिससे चिपका है, कैलेज वो हो गया जिनको हटाएगा। वो 2 दोस्त होते हैं, फिर दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाती है, फिर अपनी दोस्ती टूट जाती है। वैसे ही ये कैलोज थे, इनसे चिपके हुए थे, कैलेज वो गर्लफ्रेंड है जो अब इनमें बोलेगी भाई अब बंटवारा होगा। तो अब क्या होता है कि जो कैलेज है जो हमारा टेपेटम से बना था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये होता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी एक्चुअली इनके बीच का निकल जाता है, तो थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं, तो ये माइक्रोस्पोर ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, 4 माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स आपके अलग अलग हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर सारे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब यही माइक्रोस्पोर्स अल्टीमेटली मैच्योर होके, है ना, यही माइक्रोस्पोर हमारे क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होके और माइटोसिस डिवीज़न होता है, और ये आपके बना लेते हैं पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, मतलब ये आपका इसके अंदर मेल गैमेट होंगे। ओके, ये जो हमने पॉलन मदर सेल से ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया, ये यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन लिख लो, दैट फॉर्मेशन ऑफ, क्या बना है, हमने बनाई माइक्रोस्पोर्स, किससे बनाई, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, है ना, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ
माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल via meiosis is called microsporogenesis. माइक्रोस्पोर का बनाना माइक्रोस्पोर मदर सेल से, देखो अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर से तो बन रहे हैं, किस डिविजन्स के थ्रू, मियोसिस डिवीजन के थ्रू, उसी को हम लोग बोलते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. चलो ठीक है, हमारे पास पॉलन ग्रेन बन गया, हमारे पास माइक्रोस्पोर बन गया, इनका बंटवारा हो चुका. अब आता है सवाल कि पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा. ठीक है, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो कैसे हुआ. सो नाउ कमिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट विच इज योर पॉलन ग्रेन. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. ओके, मेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं. पॉलन ग्रेन है क्या, देखो गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, गैमेट मतलब हो गया, गैमेटो पता है, गैमेटो टर्म कभी भी आए आपने पढ़ा होगा, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट हैप्लॉइड. ठीक है, गैमेटो हो, गैमेटोफाइट हो, गैमेट हो, इसका मतलब हैप्लॉइड है. मतलब एक ऐसा सेल बनेगा जो हैप्लॉइड होगा एंड विच विल कंटेन मेल गैमेट. मेल गैमेटोफाइट का सिंपल सा मतलब है इट विल कैरी मेल गैमेट. इसके अंदर मेल गैमेट आपको मिलेगा. पॉलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट, इस चीज़ को कंफ्यूज मत होना. ठीक है, हुआ क्या था, ध्यान से देखो. ये पहले हमारे ये एक माइक्रोस्पोर का हम आपको बता रहे हैं, उसी से आप सारे माइक्रोस्पोर का समझ जाना. दिस इज द माइक्रोस्पोर. इस माइक्रोस्पोर में सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो वैक्यूल्स बन रहे हैं. कुछ नहीं, सेल थोड़ी बड़ी हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, वैक्यूल्स बन जाते हैं. फिर इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है फिर आपका असिमेट्रिक स्पिंडल बनता है. क्यों, क्योंकि उनको माइटोसिस डिवीजन कराना है. किसी भी डिवीजन में बेटा बिना स्पिंडल बने आपका सेल डिवीजन नहीं होता है. जब भी आपको ऐसे सेल दिखाया जाता है ना, एक सेल से डिवाइड होकर दो सेल बना दे रही है, वो बिना आपका वहाँ पे स्पिंडल फाइबर बने नहीं होती है एनिमल सेल की आपका डिवीजन. तो यहाँ पे भी हुआ, बट यहाँ पे स्पेसिफाई आपको इसलिए दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे असिमेट्रिक स्पिंडल बनता है. असिमेट्रिक स्पिंडल बनने की वजह से क्या होता है, क्योंकि स्पिंडल समझ लो वो होता है जहाँ से तोड़ते हैं, ये अनइक्वल बनाया है क्योंकि इन्हें अनइक्वल डिवीजन करना है. तो असिमेट्रिक डिवीजन, असिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है. फिर इस स्टेप में जो यहाँ पे लास्ट स्टेप है, जो यहाँ पे लास्ट स्टेप है ना, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है. बंटवारा देखो तो साफ साफ नहीं है, गुनाह हो रहा है यहाँ पे तुम लोग के होते हुए. तो अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से क्या होता है, एक सेल बड़ी बन जाती है, एक सेल छोटी बन जाती है. ओके, जैसे आप लोग कभी चॉकलेट तोड़ते हो, जब किसी को देनी होती है तो पहले ही हाथ इक्वल सेंटर पे नहीं रखते हो जहाँ से प्रेशर लगाना है. जहाँ से प्रेशर लगाना है उसको थोड़ा साइड करके रखते हो. वैसे स्पिंडल है, इनको जहाँ से तोड़ना है पहले एक तरफ ज़्यादा आपका स्पेस देते हैं, एक तरफ कम. फिर यहीं से इधर के क्रोमोसोम को ऊपर खींच लेते हैं, इधर को नीचे. आपका डेवलपमेंट है नहीं, सिलेबस में आएगा नहीं. तो अब क्या होता है, इसी से आपकी ये सेल डिवाइड हो जाती है. एंड नाउ दिस इज योर टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन. टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे दो सेल दिख रही है. एक सेल आपको दिख रही है वेजिटेटिव सेल, एक सेल आपको दिख रही है जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल की जो खास बात होती है, देखने में ही आपको समझ आ रही है, बताना है क्या, मुझे क्या तारीफ करना है, फिर भी हम कर ही देते हैं. सबसे बड़ी है, लार्ज सेल होगी, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है. इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म भर भर के होगा. ओके, और ये आपका क्या होगा, इसके अंदर इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होंगे. इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस का शेप इरेगुलर है. थर्ड, फूड रिजर्व इसमें बहुत हाई होगा. एक और इसका काम होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये आपका जनरेटिव सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. अब आते हैं जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल के बारे में क्या है, ये आपकी स्पिंडल शेप सेल है.
स्पिंडल शेप्ड सेल है, और इसमें ये आपकी स्मॉल सेल है बेटा, देखो छोटी एकदम देखने में दिख रही है, स्पिंडल शेप्ड एंड स्मॉल है, एंड इट विल गिव राइज टू 2 मेल गैमेट। इसी से हमारा 2 मेल गैमेट बनेगा। ध्यान से देखिए, याद करने की ट्रिक सुनिए। ये बड़ी सेल है, वीआईपी, वी फॉर वीआईपी, वी फॉर वेजिटेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल वीआईपी है, ये बड़ी होगी। साइटोप्लाज्म होगा ही भाई, अमीर है, फूड रिजर्व हाई होगा ही, नाम ही वेजिटेबल जैसा है, मतलब ये लोगों को न्यूट्रिशन देगी। हम लोग सब्जी खाते में न्यूट्रिशन मिलती है, उसका खाना खजाना होता है, तो वैसे वेजिटेटिव सेल आपका क्या करती है, जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन देती है। क्योंकि अभी ये क्या होगा, इस स्टेज में ये एंथर को छोड़ के भाग निकलेगा, तो टेपेटम तो इसको खाना पीना दे नहीं पाएगा, तो इसको अपने पास कुछ खाना पैक करके लेके चलना पड़ेगा, अपने कुक को। तो काइंड ऑफ जनरेटिव सेल के कुक हैं ये, ओके। ये देख लो जनरेटिव सेल, जी फॉर जनरेटिव सेल, जी फॉर गरीब, ये बेचारा छोटा है, ठीक है, स्मॉल है, एस फॉर स्मॉल, एस फॉर स्पिंडल शेप। ये देखो, लुक एट दिस, ये ऐसा जो शेप है, ये देखो, ये ऐसे देखो, सेल ऐसे दिख रही है बिग बॉस की आँख के तरीके से, इसी को स्पिंडल बोलते हैं। पूरी सेल का ही शेप, लुक एट दिस, यहाँ पे हमने सेल के शेप के बारे में बात की, यहाँ पे हमने न्यूक्लियस के शेप के बारे में बात की, इसका हमने सेल के शेप के बारे में बात नहीं किया है। तो जनरेटिव सेल आपका कुछ ऐसा होता है। अच्छा, अब क्या होता है, यही जो 2 सेल्ड स्टेज है बेटा, यही 2 सेल्ड स्टेज वाला हमारा जो है, यही हमारा कन्वर्ट हो जाता है 3 सेल्ड स्टेज में। दिस पॉलन ग्रेन कहाँ ले जाए, ये जो है इसी में माइटोसिस हो जाता है। इसी में माइटोसिस हो जाता है। और माइटोसिस डिवीजन किस में होता है, जनरेटिव सेल में होता है, चीज को याद रखना। तो आपकी पता है ये सेल कैसी बन जाती है, ऐसी बन जाती है, ये हो जाता है वेजिटेटिव सेल, ये हो जाते हैं आपके 2 मेल गैमेट। दिस इज योर 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। अल्टीमेटली हर एक पॉलन ग्रेन इस स्टेज पे आएगा ही आएगा, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। लेकिन क्या होता है ना, 60% प्लांट इसी स्टेज पे भगा देते हैं, बोलते भाई निकल ले यहाँ से एंथर से, अब तुझे जहाँ आगे जाके डिवाइड हो जाना, पहले स्टिग्मा पे पहुँच, वहीं पे जाके डिवीजन कर लेना। तो 2 सेल्ड स्टेज में 60% का डेहिसेंस हो जाता है। 60% प्लांट का जो डेहिसेंस होता है वो आपका 2 सेल्ड स्टेज में होता है, डेहिसेंस, ओके। सिर्फ 40% ऐसे होते हैं जो आपका 3 सेल्ड स्टेज में, 40% प्लांट 3 सेल्ड स्टेज में डेहिसेंस होते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई मैं सारा बना लूँगा, फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे जाके मुझे कुछ ना करना रहे, ठीक है। तो अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। जैसे आप लोग देखते हो, मतलब बहुत बार ऐसा होगा आप लोग के साथ में कि क्या होता है, घर से निकलते हो, आपके स्कूल में यूनिफॉर्म है, आपको पूरा यूनिफॉर्म पहनना है, टाई वगैरह लगाना है। 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके ठीक है बैग में लेके चले जाएंगे, ठीक है यार वहीं पे मैं टाई बना के स्कूल में ही लगा लूँगा। तो वैसे ही हमारा 2 सेल्ड होता है, 60% प्लांट अपना इसी पे स्टेज पे निकाल देते, बोलते भाई मैं स्टिग्मा पे जाके मैं वहाँ पे अपने जेनेटिक सेल को डिवाइड करके वहाँ मेल गार्ड बनाऊंगा। कुछ होते हैं आइडियल वाले, वो बोलते हैं नहीं जितना भी काम करना है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो एकदम घर से टाई भी लगा के निकलते हैं, बेल्ट भी सही करके निकलते हैं, है ना, शूज़ भी पॉलिश करके निकलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बाद में जाके स्कूल में जाके वाइट शूज़ है तो चौक घिस रहे हैं। तो वैसे ही आपका बस यहाँ पे ये मेंशन किया गया कितने। अच्छा, 3 सेल्ड स्टेज में डेहिसेंस का एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, ज्वार। बाकी देखो आना सबको इसी पे है ना, इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेल गैमेट नहीं बनाओगे तो आपका पॉलन ग्रेन बनाने का पॉइंट क्या है, क्योंकि पॉलन ग्रेन हमने बनवाई इसीलिए है कि इसका मतलब मेल गैमेट इसके अंदर बने। सो गैमेटोफाइट, गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर, मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर ही तो आपका गैमेट है। तो देखो यही हमारा मेन टारगेट है। अब इस वक्त हमारे पास एक आ गया वेजिटेटिव सेल, एक हमारे पास आ गया 2 मेल गैमेट आ गया। अब ये इससे न्यूट्रिशन लेता रहेगा। अच्छा, एक और पॉइंट आपको पता है, आफ्टर पॉइंट होता क्या है, जनरेटिव सेल ना, जनरेटिव सेल जैसे कभी देखियो कि जहाँ पे वो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे देखियो अगर जहाँ पे खाने पीने का सामान रखा होता है, चॉकलेट्स जहाँ पे रखी होती है, वहीं के आसपास ऐसे रोम अराउंड कर रहे होते हैं, वैसे ही जनरेटिव सेल होता है।
इसको है कि हमारा वेजिटेटिव सेल है इधर, इसके पास खाना खजाना है, इट विल रोम अराउंड लाइक दिस, इसी के आसपास। सो जनरेटिव सेल जो आपका है, जनरेटिव सेल वो इसी के पास फ्लोट करता है, जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्यों भाई? क्योंकि वेजिटेटिव सेल अमीर है, साइटोप्लाज्म ऑफ, उससे खाना मिलेगा इसको, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और इनके बीच की ये वाली जो होती है ना, ये वॉल, ये हट जाती है आफ्टर पॉइंट मैच्योरिटी के टाइम पे। तो पूरा अगर हम समराइज़ कराएं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, आपको पढ़ाया कि एंथर जो होता है उसमें आपके 2 लोब होते हैं, हर एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, हर एक चैम्बर में हमने भाई 4 पॉकेट बना दिए। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमने डाल दिए स्पोरोजेनस टिश्यू, इसी के अंदर क्या करेंगे, बना देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी के अंदर मियोसिस होगा, इसी के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, इसी के अंदर माइक्रोस्पोर डिहाइड्रेट होके और फिर माइटोसिस करके 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन बनाएंगे। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर हो रही हैं। बस होगा क्या, जब 2 सेल्ड स्टेज पे पहुंचेंगे, है ना, कोई 3 सेल्ड, कोई 2 सेल्ड पे, तो वो क्या करती हैं, ये बाहर की जो तीनों लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ठीक है। खैर एंडोथीशियम ज़्यादा दिन तक रहती नहीं, एफिमेरल होती है, आफ्टर पॉइंट इट डिस्ट्रॉयज, खुद ही खत्म हो जाती है। ये तीनों लेयर हमारी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों मिलकर आपकी क्या करती है, डेहिसेंस में हेल्प करती है, बोलती है भाई भाग लो, निकल लो। तो जब अंदर में जब तक मैच्योर हो जाता तब तक इनकी उम्र हो जाती है, बोलते भाई अब प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता, अब तुम निकलो। तो ये क्या करते हैं, अच्छा पूरी वॉल इकट्ठी नहीं फटती है। मान लो ये एंथर है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, दिस इज एपिडर्मिस, इसी के अंदर एंडोथीशियम होगा, इसी के अंदर मिडल लेयर होगा, इसी के अंदर टैपेटम होगा। लुक एट दिस, ये देख लो पॉलन सैक्स हैं, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन, ये मैच्योर वन दिखा रहा है। किसी ज़माने में ये जो पॉलन सैक है, इनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोला करते थे। जो पॉलन ग्रेन है वो किसी ज़माने में स्पोरोजेनस टिश्यू हुआ करता था, बाद में आपका डेवलप होते माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस करके आपका पॉलन ग्रेन अब जाके बना है। अब देखो एक एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोन और डाइलॉन डेहिसेंस, वहाँ पे बहुत वीक सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? स्टोमियम सेल्स का बना होता है वो, वहीं से रैप्चर करता है। डेहिसेंस का मतलब फटना। ये देखो ये यहीं से फटता है, ये देखो यहीं से फटता है, ये देखो लुक एट दिस, ऐसे फटती है। सबसे सही तरीका आपको डेहिसेंस समझने का, कभी बिस्किट या फिर चिप्स देखे हो, एक वो रीज़न होता है जहाँ से आप फाड़ो आसानी से फट जाता है, बाकी कहीं दूसरी जगह से फाड़ो, भले ही दोनों ही प्लास्टिक का होता है, अगर आप ध्यान देखो प्लास्टिक की होती है, लेकिन जहाँ पे वैसे डॉट 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 ऐसे बना होता है, हैव यू एवर सीन दिस? एवरी टाइम आई थिंक दैट आई टेयर अप समथिंग, बट कुछ रहता ही नहीं मेरे पास, बताओ। तो आपको, आप सबने चिप से पैकेट फाड़ा ही होगा, तो वो जो पोर्शन जहाँ से आपके लिए फाड़ना आसान है, वो समझ लो वो लाइन ऑफ डेहिसेंस हो गई। लाइन ऑफ डेहिसेंस में आपका किसका बना होता है? स्टोमियम, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो आपका रैप्चर करने में इजीली करती हैं। तो ये हो गया 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं याद करना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये सब इतना तुमको नहीं भी लर्न है, तो भी इनका सीक्वेंस याद रखो। और ये याद रखो कि बाहर की जो 3 लेयर हैं वो प्रोटेक्शन देगी। देखो जो बाहर होता है, बाहर में गार्ड होते हैं, गार्ड क्या होते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं आपको, है ना। और अगर आपको भागना होता है तो उन्हीं को पैसा खिला के भाग भी निकल भी लेते हो। वैसे ये तीनों लेयर आपकी प्रोटेक्शन भी करती हैं, डेहिसेंस में भी हेल्प करती हैं। टेपेटम हमारी ताई जी हैं, खाना पीना खिलाएंगी, ख्याल रखेंगी। ये खुद बाइन्यूक्लिएटेड है, क्यों? क्योंकि इनमें जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ था। अभी हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, पॉइंट हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है। ये इनका एक बहुत ही सुंदर सी वजह थी। उसके बाद हमने क्या बोला कि चलो पॉलन मदर सेल है, मियोसिस करा दिया, ये पूरा एक मियोसिस होता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, कैलो से चिपके होते हैं। फिर हमने क्या किया, इनमें कैलिस एंजाइम लगा दिया, ट्रिपेटम बना रहता है, ये माइक्रोस्पोर हो गए। फिर यही माइटोसिस करके पॉलन ग्रेन बनाए। पॉलन ग्रेन बनने का बहुत सिंपल सा तरीका है, पहले वैक्यूल्स बनेंगे, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेगा, 2 सेल स्टेज बनेगा, फिर 3 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज में वेजिटेटिव, जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल का नाम वीआईपी है। वीआईपी लोग बड़े होते हैं, इरेगुलर होते हैं, उनको कोई टाइम की कदर नहीं होगी, हाँ भाई मैं तो वीआईपी हूँ, लोग तो वेट करेंगे। वैसे इरेगुलर इसका न्यूक्लियस होता है, ऐसे याद रखना। फूड रिजर्व होगा ही, खाना पीना का नाम से ही याद रखना। जी फॉर गरीब, गरीब होंगे स्मॉल, स्मॉल का नेम स्पिंडल। और बाकी अगर आपको डायग्राम याद रहेगा तो मैंने बिग बॉस की आंख तुम्हें दिखाई है, तुम लोग देखे तो होगी, ये तुम्हें दिख ही रहा है। आजकल वो लॉकेट्स भी आ रहे हैं, तो दिस इज द स्पिंडल शेप, इसमें याद करने का कुछ है ही नहीं है, यू कैन सी द शेप ओवर हियर, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपका हो गया पॉलन ग्रेन के बनने तक। अब देखो पॉलन ग्रेन की एक बड़ी स्ट्रक्चर हम आपको पॉलन ग्रेन का पढ़ाते हैं, पॉलन ग्रेन का फुल स्ट्रक्चर अब हम डिटेल में करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अभी तक तो हमारा डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, एंड नाउ वी विल डू स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अच्छा, कमेंट सेक्शन में अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें, समझ आए ना, तो प्लीज़ कमेंट करना, भले ही आप कितने दिन बाद देखो। आई लव रीडिंग लाइक इवन ओल्ड कमेंट, जो मेरे 2 साल की वीडियो, उस पर भी हम समटाइम्स आई सिट आई वो सी दैट कमेंट्स एंड आई रिप्लाई। सो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो।
मुझे भी अच्छा लगेगा। और क्योंकि तुम लोग से तो लाइव इंटरेक्शन हो नहीं रहा है, लाइव इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है ना, तुम लोग के लाइव कमेंट्स दिखते हैं तो मुझे थोड़ा सुकून मिला रहता है, फीडबैक मिला रहता है। अभी ये तो रिकॉर्डेड जाएगा, सो दैट इज़ वाई आई रियली वांट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फीडबैक्स दें। ठीक है, एनीथिंग आपको क्या चाहिए, कौन से लेक्चर चाहिए, किस टाइप के चाहिए, आप सब बताओ। और आप कब से 12th स्टार्ट किए हो, कौन से बैच के बच्चे हो, कि आप अपना बताना कि हाँ कब देख रहे हो। अच्छा, और ये जो आपका लेक्चर है इट विल बी फॉलोड विद टेस्ट। ठीक है, टेस्ट आपका कहाँ पे होगा, स्पेशल क्लास पे होगा। स्पेशल क्लास अनअकैडमी का एक फ्री प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी की फ्री क्लासेस को हम लोग स्पेशल क्लास बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें नहीं पता। और लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इस लेक्चर को देख के आना। और आपको टेस्ट भी दे दोगे तो आपका लेक्चर ये पूरा जितना टॉपिक मैंने कराया है, नीट हो देना हो, CUET देना हो, बोर्ड्स देना हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, सब के लिए सफिशेंट होगा। ठीक है, बहुत स्लोली बहुत आराम से हम आपको एक एक टॉपिक यहाँ पे करा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ, अब हम आते हैं पॉलन ग्रेन पे। पॉलन ग्रेन क्या होती है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। देखो ऐसे एक बाहर की लेयर होती है जिसको बोलते हैं एक्साइन, बड़ी सुंदर सी ऑर्नामेंटेशन होती है। इसके अंदर आपकी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं इंटाइन, इंटाइन होती है। ठीक है, और अच्छा, इंटाइन के अंदर भी ऐसे छोट पतली सी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वॉल नहीं है, तो उसको जनरली आपको कहीं बुक में पढ़ाया नहीं जाता है। तो तुम लोग को मन करे तो कर लेना, कन्फ्यूज़न हो तो छोड़ देना। बाकी देखो, ये दोनों सेल वॉल हैं। पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन एक प्लांट की सेल है ना, हैप्लॉइड। तो पहले तो सेल वॉल होगी, नॉर्मली सेल वॉल सिंगल होती है, बट यहाँ पे सेल वॉल आपकी डबल है। ये देख लो, आउटर वन, इसको हम लोग बोलते थे एक्साइन। दिस इज एक्साइन की लेयर। एक्साइन सबसे आउटर बाहर वाली लेयर हो गई। एक्साइन क्या है, इसकी सबसे बड़ी खास बात कि ये आपकी आउटर मोस्ट होती है। एक्स सही है, बाहर ही रहेगी, एक्स को अंदर एंट्री नहीं देने का। ठीक है, और प्रोटेक्शन करती है, ऑर्नामेंटेशन होती है, डिज़ाइनिंग बहुत सुंदर होती है इस पर। स्पीसीज़ वाइज इसकी ऑर्नामेंटेशन बदलती है, तो ऑर्नामेंटेशन देख के हम स्पीसीज़ भी निकाल सकते हैं, पता है। डिज़ाइन देख लो कितना सुंदर बनाया, भी आपको डायग्राम दिखाएंगे यहाँ पे। ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, मतलब कि पूरा हर जगह नहीं होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों, क्योंकि ये अपसेंट होती है एट जर्मपोर। जर्मपोर यहाँ पे होते हैं, यहीं बीच बीच में ऐसे ओपनिंग्स होती हैं, ये जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मपोर। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जर्मपोर। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्साइन आपकी बनी होती है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। पूरे अभी तक हमने पढ़ाया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन कौन बनाया था, याद है। देखो, स्पोरोपोलिन बनाया था टेपिटम। टेपिटम क्या कर रहा था, बना बना के पॉलिन के ऊपर की कवरिंग बना रहा था। सो इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन की सबसे तारीफ़ काबिल वाली चीज़ कि स्पोरोपोलिन जो है वो आपकी मोस्ट रेजिस्टेंट, इस पर किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर ही है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। क्या है मोस्ट रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट मतलब कि रेजिस्टेंट होने का मतलब कि असर ना करे, फ़र्क ना पड़े, इसको बोलती है ले आओ, है ना। मैंने भी बहुत देखे हैं। इस पे आप उठा के कोई भी फिज़िकल, कोई भी टेम्परेचर, कितना भी प्रेशर दे दो, सबको, है ना, इट कैन विदस्टैंड, इट कैन विदस्टैंड। विदस्टैंड का मतलब सह सकती है ना। इट कैन विदस्टैंड फिजिकल टेम्परेचर और एनी प्रेशर, राइट। और या फिर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एल्कली ले आओ, ऑर्गेनिक एसिड ले आओ, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल एंजाइम्स भी इस पर वर्क नहीं करते। बोल दो वाह क्या चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि पॉलन ग्रेन फॉसिलाइज्ड हो सकता है, क्योंकि ये आपका डेड होता है नहीं है, तो इसकी वजह से आपका पॉलन ग्रेन प्रिजर्व मिलता है लाखों साल पुराना भी। ठीक है, ये कुछ होता नहीं। स्पोरोपोलिन होता क्या है एक्चुअली, किस चीज़ का बना होता है, एक तरीके का मटेरियल है, कैरोटीनॉइड्स आपने सुना होगा, ये उसी का पॉलीमर होता है। ठीक है, स्पोरोपोलिन आपका क्या है, स्पोरोपोलिन इज ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड।
कैरोटीनॉइड्स का ऑक्सीडेटिव पॉलीमर होता है, इतना स्ट्रांग होता है, ठीक है। चलो एक्साइन है, अब देखो इतना स्ट्रांग होता है भाई, इसको कोई तोड़ फोड़ के निकल सकता नहीं है। और हमें इसी के अंदर हमारे यहीं पे मेल गैमेट होंगे, मेल गैमेट को अपनी फीमेल से मिलने को जाना होगा, तो कुछ ना कुछ तो ओपनिंग दोगे। तो वैसे ही जर्मपोर इसी वजह से बनाते हैं कि भाई हमें बाद में पॉलन ग्रेन को मेल गैमेट को निकालने में प्रॉब्लम ना हो। तो जर्मपोर क्या है, आपका लोकेशन जहाँ पे एक्साइन अपसेंट होती है, वेयर एक्साइन अपसेंट, जनरली थिन भी होती तो भी उसको बोल देते हैं एक्साइन अपसेंट। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन बहुत सिंपल सा है, helps in point from where pollen tube rises, point from where pollen tube arises, जहाँ से pollen tube आपका अराइज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं जॉम्पोर, ठीक है। एक्साइन हो गया, जॉम्पोर हो गया, बात खत्म हो गई। अब आते हैं, बात करते हैं इंटाइन की। इंटाइन में ऐसा क्या खास है, इंटाइन की ज़्यादा कहानी है नहीं, ठीक है। सेकेंड लेयर है ये, इंटाइन आपकी इनर वाली हो गई। इसके अंदर में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे नॉर्मल हर एक सेल में होती है, सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में होती है, इसमें भी होती है। ये इनर हो गई, ये बनी होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन की, इनर मोस्ट एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस होती है क्योंकि इसको तोड़ के निकल सकता है। अब क्या होता है, इसी के अंदर आपके तो बाकी चीज़ें आपको पता ही होंगी, ये यहाँ पे होगा वेजिटेटिव सेल और न्यूक्लियस, और ये यहीं पे दो होंगे हमारे पास मेल गैमेट, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये हमारी हो जाएगी वीजी सेल, वेजिटेटिव सेल, ये हो जाएंगे हमारे 2 मेल गैमेट, या फिर इन्हीं को हम बोल देते हैं स्पर्म न्यूक्लियाई। ये अल्टीमेटली बेटा फ्यूज़ करेंगे, याद रखना 2-2 हैं यहाँ पे। तो ये आपकी ओवरऑल पॉलन ग्रेन की कहानी है। पॉलन ग्रेन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि पॉलन ग्रेन आपकी पॉलन ग्रेन आपका क्या है, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, डबल वॉल्ड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड सेल विच कंटेन्स मेल गैमेट, विच कंटेन्स 2 मेल गैमेट, इसके अंदर 2 मेल गैमेट होता है, 2 मेल गैमेट। अच्छा, ऐसे जानना है तो जान लो, एक्साइन और इंटाइन को ना कॉमनली पहले पुरानी एनसीईआरटी में था, इसको स्पोरोडर्म बोल देते हैं। लिखना नहीं है और ना ही पूछा जाता है, लिखना मन करे जिसका SPORODERM, स्पोरोडर्म। तुम लोग शीट वगैरह मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करते हो, तुम लोग को डाउट आता है, वो चीज़ है। इसका जो साइज़ है, इसकी जो साइज़ है पॉलन ग्रेन की, वो आपकी है 25 से 50 माइक्रोमीटर। जनरली आपका स्फेरिकल होता है या ओवल होता है, स्फेरिकल इन शेप, थोड़ा बहुत वेरी करता है, डिपेंड करता है कौन सी स्पीसीज़ है, बाकी कुछ खास यहाँ पे बदलता नहीं है, ठीक है। अब हम आगे में पॉलन ग्रेन की, चलो बन गया, निकल गया, है ना। अब देखो निकलने के बाद पॉलन ग्रेन बेटा जब निकलता है तो निकलने के बाद तुरंत ही नहीं पहुंचता स्टिग्मा पे, कभी दूसरे प्लांट पे, कभी दूसरे प्लांट पे, कभी दूसरे प्लांट पे। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि आपकी पॉलन की ना वाइबिलिटी कभी कभी ख़त्म हो जाती है। एक टॉपिक आ जाता है इसी से, पॉलन वाइबिलिटी। क्या जाता है, पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वाइबिलिटी आपकी क्या है, बेसिकली पॉलन ग्रेन की वो एबिलिटी कि जब ये आपका स्टिग्मा पे अगर गिरे तो आपका जनरेट कर सके। लेट्स से दिस इज स्टिग्मा, अभी आपको आगे पॉलिनेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पढ़ाएंगे। यहाँ पे आता है बेटा पॉलन ग्रेन और यहीं पे जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाता है। सो जब, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो उसकी एबिलिटी चली जाती है। जैसे कि अगर मान लो आप है, आप अपने घर से निकले, अब 7 समंदर पार आपका कोई रहता है, अपनी कोई रहती है, आप गए उसको प्रपोज करने, आप अब पहुँचते पहुँचते आप इतना 100 साल बाद पहुँच रहे हो, आपके सारे दांत वात गिर गए, बोल पा नहीं रहे हो, हेलो हाय माय नेम इज़ ऐसे करने लगे, ख़त्म तुम्हारी, है ना, पहुँच के भी कुछ कर नहीं पाए। सो वैसे ही पॉलन वाइबिलिटी का सीन होता है कि हर एक स्पीसीज़ का बड़ा फिक्स होता है, ज़्यादा उनके पास वक्त होता नहीं है, उनको अपनी वाइबिलिटी पता होनी चाहिए। सो व्हाट इज़ पॉलन वाइबिलिटी, एबिलिटी ऑफ pollen to fall on stigma, and form pollen tube। ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है
किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। किस पे? कि कितना होगा, क्या फिक्स होता है? एक तो हो गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर, है ना, जैसे टेम्परेचर हो गया और ह्यूमिडिटी कितनी है। अभी आपको ये देखो, अगर धूप में भेजा जाए 5 मिनट में हालत ख़राब हो जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, आधे घंटे वॉक करके आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे इनका भी है। रिजर्व फूड मटेरियल उनके अंदर कितना है। दूसरी जो चीज़ डिपेंड करती है वो ये है कि कौन सी स्पीसीज़ है। स्पीसीज़ में ये तुम्हें याद करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कुछ कुछ का 30 मिनट में हालत हो जाती ख़राब। जैसे हमारे पास आ जाते हैं सीरियल्स, ठीक है, और आ जाते हैं राइस, और हमारे पास सेवरल मंथ, कुछ कुछ की महीनों चल जाती हैं। जैसे हो गया आपका LSR, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। लेग्यूमिनेसी में जैसे आपका पी वगैरह आ गया, दाल वगैरह जो आती है, ठीक है। सोलनेसी जिसमें आपके बैंगन, टमाटर, मिर्ची, आलू ये आ गया। रोजेसी जिसमें स्ट्रॉबेरी वगैरह आ गई। यही एकदम एग्जैक्ट आएगा, एग्जाम्पल भी नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आता है। अब देखो, तो अब तुम ज़रा सोचो, लेकिन एक प्रॉब्लम लग रही है ना कि इसका मतलब कि मैम ये है कि कोई भी अगर पॉलन ग्रेन हो वो हम कभी भी 2-3 महीने के बाद यूज़ नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, साइंस हमारा बहुत तरक्की कर चुका है, हमने इनको रिजर्व करना सीख लिया है, ठीक है। वाइबिलिटी हम लोग आर्टिफिशियली बढ़ा सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करके। बढ़ा नहीं देते हैं, हाँ, बस सेव कर लेते हैं, हाँ ख़राब ना हो। क्रायोप रिजर्वेशन, जैसे हमें चाहिए होता है कि नहीं, हमें ये आज के मान लो 10 साल बाद हमें इस प्लांट को जगाना है, बनाना है, तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन करके उसको रख लेते हैं। व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन? प्रिजर्विंग ऑफ पॉलन ग्रेन एट 1। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को ना उठा के आपका -196 डिग्री पे और लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देते हैं, उसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन बोल देते हैं। ओके, अब देखो होता क्या है, लेकिन जैसे हमने रिजर्वेशन तो कर लिया, ऐसे बॉटल में भरा और इसके अंदर हमने लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया। यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन है पूरा, -196 डिग्री हमने वहाँ पे डाल दिया और हमने इसको डाल तो दिया। लेकिन बहुत बार ये होता है तब भी बेटा ख़राब हो जाता है बहुत साल बाद। तो जब भी हम निकालते हैं, डायरेक्ट प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले इनका टेस्ट करते हैं, वाइबिलिटी टेस्ट होती है। ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, दिस इज एक्स्ट्रा, इफ़ यू वांट यू कैन स्किप फॉर बोर्ड्स। वाइबिलिटी टेस्ट होती है TTC टेस्ट जिसको बोलते हैं, बट ये सब तुम लोग स्कॉलरशिप पर टेस्ट वगैरह देते हो तो मिलता रहता है, इसलिए हम करा दे रहे हैं। ट्राईफिनाइल इसको बोलते हैं, ट्राईफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, उसी में डालते हैं। कलर दिया तो हाँ ठीक है, नहीं दिया तो मतलब गया। तो ये हो जाती है हमारी पॉलन वाइबिलिटी। अच्छा, पॉलन वाइबिलिटी तो चलो हो गया, इसके साथ ना ये बहुत पॉलन आपके बहुत काम के भी होते हैं। ये बहुत सारे पॉलन की स्पीसीज़ होते हैं जिनको खाया जा सकता है पॉलन प्रोडक्ट्स बना के। सो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, हाई सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। पॉलन ग्रेन आपका क्या है, हाई सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इस वजह से इनकी कई सारी स्पीसीज़ को हम लोग निकाल के बेचते हैं, एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। जैसे ये सोर्स ऑफ, इसके अंदर आपका फ़ैट होता है, सोर्स ऑफ फैट, कई सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं इसमें जो कि हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और विटामिन्स मिलते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग सेल करते हैं मार्केट में। पॉलन टैबलेट्स मिलती हैं, पॉलन सिरप मिलता है, पॉलन पाउडर मिलता है, उनको बेचते हैं। ये तो हो गया एक चीज़। और ये एथलीट्स वगैरह यूज़ करते हैं, पॉलन प्रोडक्ट को खाते हैं। लेकिन एक और समस्या होती है, पॉलन एलर्जी भी होती है। पॉलन एलर्जी भी होती है, अच्छा भी है तो कुछ स्पीसीज़ आपकी एलर्जी भी कॉज कर देती हैं। कभी कभी आप देखियो किसी एक एरिया से जाते हो, आपको अचानक से छींक आने लगती है। सो व्हाट हैपन्स इन पॉलन एलर्जी कि आपको जैसे विंड पॉलिनेशन से पॉलन ग्रेन आपकी नाक में घुसता है, आपको अचानक से छींक आने लगेगा, आँखों से पानी गिरने लगेगा, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो एक है बहुत तगड़ा एग्जाम्पल, पार्थेनियम हिस्टोफोरा। पार्थेनियम हिस्टोफोरा ये आपका क्या है, कैरेट ग्रास है। ये पहले हमारे यहाँ नहीं हुआ करता था, आज ये बहुत बड़ा रीज़न है पॉलन एलर्जी का। सम स्पीसीज कॉजेज, हाँ, नॉट ऑल,
नीट का एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें सिर्फ ऑल स्पीसीज कर दिया था, सम स्पीसीज कॉजेज पॉलन एलर्जी। अच्छा, पॉलन एलर्जी में क्या होता है, आपको बहुत हे फीवर हो सकता है, और यहाँ पे चला जाता है तो आपके रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम हो जाता है, एजमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, यही सही चीज़ें होती हैं, है ना। और आपकी नाकों से पानी निकलने लगता है, रनी नोज जिसको बोल देते हैं हम लोग, और आंखों में पानी भर जाता है, ये सारी चीज़ होती है। बस बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि पार्थेनियम कैरेट ग्रास जो कि इम्पोर्ट किया गया था विद बीट, पहले हमारे यहाँ पे नहीं था, अभी आप देखोगे हर जगह आपको दिख जाएगा, हरा हरा होता है, छोटा छोटा व्हाइट कलर का फ्लावर होता है इसका, ठीक है। अच्छा, पार्थेनियम हिस्टोफोरा तुम्हारे में एनसीईआरटी में दिया है, 2 एग्जाम्पल और याद कर लो, तुम्हें नीट वगैरह में 2005 के पहले तुम लोग सॉल्व करोगे, तुम्हें मिल जाएगा, वो भी बहुत बड़ा सोर्स है। एमरंथस, इससे भी बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, और PAC, हाँ एक था हमारा सेनोपोडियम, 2 एक्स्ट्रा हैं, इफ़ यू वांट यू कैन डू। हम एक्चुअली ट्राई करेंगे तुम लोग को थोड़ा थोड़ा जो स्कॉलरशिप या जिधर मॉडल अगर तुम सॉल्व करो उसमें तो दिक्कत ना हो, बाकी जो भी एक्स्ट्रा मैं आपको बता दे रहा हूँ आप स्किप करोगे तो भी ना नीट में आएगा ना बोर्ड्स में आएगा ना कहीं आएगा, ठीक है, टेंशन की कोई बात है नहीं। आज हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, क्या क्या चीज़ें हमारी बची यहाँ पे। लास्ट डे हमने ये NCERT हम तुरंत आपको रीड करा दे रहे हैं जिससे आप मेरे साथ साथ रीड कर लो। देखो यहाँ पे इनने कुछ नहीं बताया था कि हाँ बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, हमने वही किया। यहीं पे आपको बोला ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लंस द लेंथ वाइज, ये देख रहे हो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, बेसिकली इसके अंदर कुछ होता नहीं है, आपका जाइलम फ्लोएम वगैरह होता है। हाँ हम लोग कहाँ पे हैं, जो कि थीका को अलग करते हैं, थीका के बीच में एक आपका सेपरेशन पॉइंट होता है और कुछ नहीं है। अब यही आपको बोला गया है कि अभी हमें देखना है कि अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो हमें अलग अलग तरीके का चीज़ें मिलेगा। जो बाइलोब नेचर होता है एंथर का, आप अगर बहुत क्लियरली हमें दिख सकता है ट्रांसफर सेक्शन में एंथर के, ठीक है। एंथर को अगर आप कट करोगे तो आपका टेट्रागोनल दिखेगा, 4 साइडेड दिखेगा, और जो हमारा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी, हर एक उसमें हर एक थीका, हर एक लोब में 2 होंगी, क्योंकि भाई 2 ही तो थीका था हर एक लोब में, तो हर एक थीका में एक है 2 ही हुआ। माइक्रोस्पोरेंजिया यही बोला कि बाद में पॉलन सैक बना देगा, और वही आपका अल्टीमेटली इसी के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन पैक होंगे। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एंथर एंड दे आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन। व्हाट डज इट मीन्स, ये देखो ये क्या सिर्फ यहीं पे है एक माइक्रोस्पोरेंजिया, नहीं, ये देखो पूरा नीचे तक ये पूरी कैविटी ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये पूरी कैविटी, इसी के अंदर आपके पॉलन ग्रेन बने होते हैं। वही लिखा हुआ है कि ये आपके दे रन्स, मतलब नीचे की तरफ, हमने आपको यही तो बोला था ना कि ये हम लोग ऐसे ऐसे भले बना रहे हैं, बाकी इसको इमेजिन कर लो पूरा 3D शेप में, ऊपर भी ऐसे नीचे भी, और इसके अंदर पूरे में भरा होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ एंथर 4 साइडेड, वो तो ऐसे देखो ऐसे दिख रहा है, 1 2 3 4 डायग्राम में दिख रहा है। टेट्रागोनल हो गया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हर एक कॉर्नर पे हो गए, है ना, 2 एक लोब में, ये देखो एक लोब हो गया, दूसरा लोब हो गया, हर एक में 2 हो गए। माइक्रोस्पोरेंजिया हमारा डेवलप करता है, बाद में पॉलन सैक बना देता है, वही लॉन्गिट्यूडनली रन करके एंथर में, ये देखो पॉलन ग्रेन उसी के अंदर पैक होते हैं, वही जो हमने आपको बताई। अच्छा एक चीज़ नोट्स में तुम लोग को ऐड करना होगा तो कर लेना कि माइक्रोस्पोरेंजिया टेट्रागोनल है, क्योंकि आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ गए आपका कि माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर ट्रांसफर सेक्शन आप कट करो तो आपको नियरली सर्कुलर ऐसे आउटलाइन दिखा ही था ना, हम जब भी बना रहे हैं सर्कुलर बना ही रहे हैं, बहुत ऑब्वियस पॉइंट है। रुको, ना 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 ना, ओके। नेक्स्ट ये सराउंडेड होती है, इसके ऊपर 4 वॉल होती हैं, हमें पता है। 4 वॉल में से 4 वॉल का नाम क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम। ये देखो बाहर की जो 3 लेयर है उनका फंक्शन प्रोटेक्शन और डेसेंस दिया हुआ है ना। डेसेंस का मतलब है एंथर का, डेसेंस ऑफ एंथर, एंथर का फटना। डेसेंस की मीनिंग होती है एंथर मतलब रैप्चर, डेसेंस का बहुत, किस चीज़ के रैप्चर की बात कर रहे हैं, एंथर का, याद रखो। डेसेंस एंड प्रोटेक्शन किसका किसका फंक्शन है, तीनों का याद। ये देखो इनर मोस्ट वॉल को बोला गया टेपिटम, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, यही आपको करना है पॉलन ग्रेन को। जो टेपिटम की सेल होती है उनमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है और उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, वही आपको बोला है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई दे आर बाइन्यूक्लिएटेड, येस, बिकॉज कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया था बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, नॉट फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल वॉल डिवाइड नहीं हुआ, ये देखो न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया बट अगर बीच में साइटोप्लाज्म आ गया होगा तो आपकी अलग अलग सेल हो जाती, हर एक में एक हो जाती, बट हुई नहीं।
वही आपको बोला गया है कि जब एंथर यंग होता है, याद रखो जब एकदम स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर एंथर यंग नहीं है तो तब तो उसमें पॉलन ग्रेन बन ही चुका है, उसके अंदर होमोजेनस एक जैसी क्या होती है, स्पोरोजेनस टिश्यू होती हैं जो कि पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम फिल्ड होती हैं। वही आपको बोला है कि जैसे जैसे एंथर डेवलप होता जाता है, जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है वो मियोटिक डिवीजन में जाता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेता है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, स्पोरोजेनस टिश्यू को बोल दिया है कि मियोटिक डिवीजन में जाता है। क्यों? क्योंकि स्पोरोजेनस टिश्यू ही एक्चुअली तुम्हारा माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने ये चीज़ को यहाँ पे भी कंफर्म नहीं किया, बट आगे कंफर्म करेंगे। तो अगर एनसीईआरटी की लाइन दी है कि स्पोरोजेनस टिश्यू या ये जाता है, तो अगर तुम्हें दो में से एक मिलेगा आप इस पर टिक करोगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल टेट्राड? क्या प्लॉइडी होगी? मियोसिस जा रहा तो एन हो जाएगी, प्लॉइड हो जाएगी। इसमें क्या सोचना है? कितनी सुंदर नोट्स बनी है, क्या बात है, इसी को तुम लोग कर लो बस, बहुत है। ये देखिए, ये हमने कराई चुके हैं, हम कराई चुके हैं। ये देखो, ये स्टोमियम सेल से यहीं से पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं। ओके, ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना सारे, एंड नोट्स में अपना डायग्राम बना लेना। अभी देखो स्पोरोजेनस टिश्यू, देखो ये लुक एट दिस, ये लिखा हुआ है हर एक स्पोरोजेनेसिस इज गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड दे सकती है। क्यों? क्योंकि ईच वन इज पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब कि जितनी भी स्पोरोजेनस टिश्यू हैं सबके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, देखो नाम से ही मदर मतलब माइक्रोस्पोर की मम्मी, तो ऑफकोर्स वो माइक्रोस्पोर को जन्म दे सकती है। तो प्रोसेस ये देखो, यही बोला गया एक माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को फ्रॉम पॉलिन मदर सेल, इसी को माइक्रोस्पोर जेनेसिस बोलते हैं। 1 मार्क्स में डेफिनेशन आता है बोर्ड्स के लिए। माइक्रोस्पोर वही बोला गया कि जब भी ये आपके क्लस्टर में अरेंज होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड में, मैंने आपको बनाया था 4 में, ठीक है, यही बोला था कि एंथर जब आपका मैच्योर होगा, है ना, फिर डिहाइड्रेट, उसके बीच में पानी निकलेगा और आपके माइक्रोस्पोर डिसोशिएट, अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी समझ आ रही है? हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर आपको मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी ईजी लग रही है तो प्लीज़ ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन बताना, क्योंकि बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी टफ है, टफ है, टफ है, समझ नहीं आता, बट आई रियली होप यू आर गेटिंग इट। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल, अच्छा हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, बहुत सारे आपके 1000 पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर ग्रेन वो हैं, और यही आपका जब एक बार रिलीज होता है तो एक एक साथ में हज़ारों पॉलन ग्रेन निकलते हैं। और पॉलन ग्रेन आपका क्या है, ये मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। अगर आप हिबिस्कस को टच करो ना, जो आपको पाउडर येलोइश पाउडर मिलता है, वो आपका पॉलन ग्रेन ही होता है, आपकी फिंगर पे जो लगती है। तो वही बोला गया कि उसके ऊपर अगर आप पानी वगैरह डाल के अगर आप ग्लास स्लाइड के अंदर उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर डिज़ाइन दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमें सबसे बाहर की लेयर दिखेगी और एग्जाम में डिज़ाइन होती है, देख रहे हो, तो हमें अलग अलग शेप साइज कलर का मिलेगा, कलरफुल होते हैं, इतने सुंदर होते हैं। देखो पॉलन ग्रेन आपका स्फेरिकल होता है, याद रखना स्फेरिकल, और 2050 वहाँ पे आपका ओवल लिखा था ना, ओवल भी हटा दो, एनसीईआरटी में सिर्फ स्फेरिकल दिया तो स्फेरिकल कर लो। 25 से 50 माइक्रोमीटर है, ये 2 लेयर की होती है। आउटर वाली एग्जाइन है, स्पोरोपॉलिन की बनी होती है, जो मोस्ट रेजिस्टेंट होती है ना। इट कैन विस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता अभी तक। और पॉलन ग्रेन में एग्जाइन में एक छोटा सा प्रोमिनेंट अच्छा खासा एक जर्मपोर होता है जहाँ पे स्पोरोपॉलिन एब्सेंट होता है। पॉलन ग्रेन आपका वेल प्रिजर्व फॉसिल होता है, लुक एट दिस, वेल प्रिजर्व फॉसिल होने का रीज़न स्पोरोपॉलिन है, स्पोरोपॉलिन ना हो तो कभी ना हो जाए। वही लिखा हुआ है कि इतना फैसिनेटिंग है कितना। और एग्जाइन, वाई डू यू थिंक एग्जाइन शुड बी हार्ड? क्योंकि भाई उसके अंदर मेल गैमेट बन रहा है, उस पूरी नेक्स्ट जनरेशन लेके चल रहा है, उसको सेव तो करना ही है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर? यहाँ से पॉलन ट्यूबराइज होती है, ऑलरेडी नोट्स में आपको दे दिया है। इनर सेल वॉल को पॉलन इंटाइन बोलते हैं और कॉन्टिन्यूस होती है, सेलोस्पेक्टिन की बनी होती है, अल्टीमेटली यही पॉलन ट्यूब बनाएगी, याद रखना। साइटोप्लाज्म हमारे पॉलन ग्रेन का आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लुक एट दिस, साइटोप्लाज्म आपका इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिवाइडेड होता है। मुझे हम बनाने वाले थे, बनाते बनाते मैंने कहा मेरे को याद था कि शायद ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साइटोप्लाज्म, ये देखो अंदर में पूरा साइटोप्लाज्म है ना, तो ये यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, ये देखो ये पूरा ऐसे साइटोप्लाज्म इसके अंदर फिल्ड होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म खूब सारा होगा ना। सो दिस इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट है क्योंकि आपकी सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही। अब देखिए यही आपको बोला गया कि जब पॉलन ग्रेन आपका व्हेन पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, लुक एट दिस, यहाँ पे मैच्योर को बोल दिया गया है वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। यहाँ पे 2 सेल्ड को ही मैच्योर बोला गया है। यूजुअली आपकी 3 सेल्ड स्टेज को मैच्योर पॉलन ग्रेन बोला जाता है, बट यहाँ पे 2 सेल्ड ही है। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, उसके अंदर अबंडेंट मतलब खूब सारा भरा पड़ा रिजर्व मटेरियल है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल स्मॉल है,
फ्लोट कर कहाँ पे करती है, साइटोप्लाज्म के वेजिटेटिव सेल। मैंने आपको बोला था ना कि गरीब सेल होती है वेजिटेटिव के आसपास फ्लोट करती होगी खाने पीने के लिए। स्पिंडल शेप की होती है, इसमें भी साइटोप्लाज्म डेंस होता है, प्लीज़ मत बोलना डेंस, साइटोप्लाज्म दोनों में डेंस होता है। क्यों? क्योंकि जनरेटिव सेल को भी अल्टीमेटली डिवाइड होकर बनाना होता है मेल गैमेट। ये देखो बोला गया 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन हमारा शेड ऑफ हो जाता है। शेड का मतलब वही मतलब एंथर से फट के निकलना, टू सेल में ही। रिमेनिंग स्पीसीज में आपका जो जनरेटिव सेल होती है वही हमारी माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देती है, ये देखो, और अल्टीमेटली 3 सेल्ड बना देती है। बाकी बनेगा ये भी 2 सेल्ड से 3 सेल्ड, याद रखना, वहाँ पे जाके ये क्लियर नहीं किया है बस एनसीईआरटी। पॉलन ग्रेन आपको पता है यही बोला गया कि मैनी स्पीसीज नॉट ऑल, ठीक है। पॉलन ग्रेन की बहुत सारी स्पीसीज आपकी क्या करती हैं, एलर्जी कॉज करती हैं, ब्रोंकियो अफ्लिक्शन कॉज करती हैं, कुछ में क्रोनिक, बेसिकली सारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा क्योंकि नाक से ही अंदर जाता है ना। एजमा कॉज करती हैं, ब्रोंकाइटिस कॉज करती हैं। यही आपको बोला गया है कि पार्थीनम हिस्टोफोरा, जिसको हम लोग कैरेट ग्रास बोलते हैं, इंडिया में एज अ कंटामिनेंट का मतलब है जो खराब करने को आए, ठीक है, वो वीट के साथ आया था। और यूबिक्विटस मतलब हर जगह जहाँ पे भी देखो आपको पॉलन एलर्जी का ये वन ऑफ द रीज़न हो चुका है। ओके, ये देख रहे हो पॉलन ट्यूबलेट्स, पॉलन जो हम आपको बता रहे थे कि पॉलन प्रोडक्ट सिरप और ये मिलते हैं। यही बोला कि देखो एलर्जी नहीं, ये न्यूट्रन में बहुत ज़्यादा रिच होता है। आजकल का फैशन हो चुका है, लोग पॉलन टैबलेट फूड सप्लीमेंट के तरीके से ले रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोग पॉलन टैबलेट, पॉलन सिगरेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके कंजम्पशन से जो एथलीट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। और हॉर्स रेसेस वगैरह की, ये देखो इंग्लैंड में बना हुआ, फ्रॉम इंग्लैंड, इसका वेट देख लो, सारी चीज़। अभी यहाँ पे देखा गया है कि जब पॉलन ग्रेन आपका एक बार निकलता है, शेड का मतलब फट के निकलना, शेड होना, गिरना, कहाँ से, एंथर से, वहाँ से जाके फिर जाता है स्टिग्मा पे। पहुँचना होता है उसे अपनी वाइबिलिटी लूज़ करने से पहले, क्योंकि तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर वाइबिलिटी लूज़ कर दिया, जर्मिनेट ही नहीं कर पाया, पॉलन ट्यूब बनेगा नहीं, फीमेल के पास पहुँचेगा ही नहीं। वही बोल रहा है, आपको क्या लगता है कि वाइबिलिटी कितने दिन तक चलती है? ये जो पीरियड है जहाँ पे आपका मतलब वाइबल होता है, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। किस किस चीज़ पे वेरी करता है? प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, लुक एट दिस, कि ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कितना है। कुछ सीरियल्स जैसे कि राइस वगैरह हो गए एंड वीट, वहाँ पे राइस के साथ वीट भी लिख लेना, उसमें आपका क्या है, वाइबिलिटी आपकी 30 मिनट होती है जैसे ही रिलीज़ के बाद। लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, यहाँ पे आपकी कई मंथ तक चलती है। आपने ये भी सुना होगा कि स्टोर कर सकते हैं सीमेन को, आपको पता है मेल अपने स्पर्म को भी स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी स्टोर किया जा सकता है। किस पे? -196 डिग्री नाइट्रोजन पे। और इसी को हम लोग पॉलन बैंक में स्टोर करते हैं और बाद में क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। स्ट्रैटेजीज में आप पढ़ोगे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम है क्या, उसमें बेसिकली हम अपने मनपसंद का पॉलन ग्रेन लेके अपने उसमें नया प्लांट बनाते हैं, टिश्यू कल्चर वगैरह में यूज़ करते हैं, यही है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ आई है। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट डे, और आप तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, जहाँ पे भी, बिकॉज़ आपको पता है हमारे स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो बहुत सारे लोग तो क्लिक करके भी नहीं दिखते हैं। सो जल्दी आया जाएगा। खैर, तो बाय देन आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, बताओ उन्हें कि हाँ मैम है, पढ़ा रही है, बिकॉज दिस इज़ आवर न्यू चैनल। बाकी पुराने चैनल्स पे तो हमारे बहुत सारे 2-3 साल से आपके वीडियो आपको मिलते ही होंगे। सो सी यू, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज I am not a big fan of like putting recording. This is not very me. I love teaching live, but I think इसमें मज़ा आ रहा है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तुम लोग को बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, सो दैट्स वाई आई विल ट्राई टू कंटिन्यू इट। तो तुम लोग भी उतनी शिद्दत से 2x पे रिकॉर्डिंग देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देते रहो, जिससे कि हमें भी इंट्रैक्शन होता रहे और हम भी नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेट होते रहें। स्पेशल क्लास में टेलीग्राम की लिंक दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है, उससे ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमिक प्रोफाइल भी मेरी इसी पे दी है, उससे भी आप आ सकते हो। फ्री क्विजेज़ हैं, प्लीज़ अच्छे से तैयार करो। हर दिन मेरे साथ अगर आप करते जाओगे तो नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होता है, टेस्ट देते जाओगे, अपना रैंक आप कितना टारगेट कर रहे हो और आपका रैंक कितनी है, कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना कि हाँ मैम मैंने स्पेशल क्लास में इतना स्कोर किया, ठीक है। अगर आप ये वीडियो बाद में भी देखो तो भी आप रिकॉर्डिंग से भी क्विज दे सकते हो। अनलॉक नहीं होगा तो निकिता लाइव कोड लगा देना, है ना, NIKITALIV। और हमारी बैचेस भी चल रही हैं, अगर आपको हमसे डिटेल में पढ़ना है और डेली पढ़ना है, जैसे अभी यहाँ पे तो हम लोग रेगुलर क्लासेस नहीं करा रहे हैं। रेगुलर क्लासेस हमारी 8:30 PM पे अनअकैडमी प्लस पे चलती हैं, वहाँ पे आप निकिता लाइव कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरा सिंगली आपको अगर मुझसे सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है तो भी आपकी फ़ीस 1000 रुपये लगेगी पूरे फुल ईयर का। इसमें आपको हम हर दिन पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे, सब कुछ देंगे, आप मुझसे वॉइस कॉल पे बात भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पूरी बैच भी लेनी है तो भी आपका 3-4 thousand में अवेलेबल होगा, पूरा प्लस प्लेटफॉर्म खरीदना है तो भी। और हर जगह पे निकिता लाइव लगाओगे आपको ऑफ मिल ही जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं और बाय बाय, सी यू।